दरूद से कभी गाफिल न हो, दरूद पढ़ो, दरूद से कभी गाफिल न हो, दरूद पढ़ो। अज़ीज़ान मिल्लत हुजूर की विलादत शरीफ 1500 साल करीब होने जा रहा है। कितने 100 साल करीब होने के आज 1500 साल। हुजूर की विलादत शरीफ को आज 1500 साल विलादत शरीफ पूरा हुआ। हमारे हुजूर की जलवागर हुए 1500 साल हो गए। मैं 12 रबीउल अव्वल नूर की तमाम आशिकाने रसूल को दिल से मुबारकबाद देती हूँ, दिल से मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कि उस साल में जिस साल हुजूर की पैदाइश जिस जमीन पर हुई, उस जमीन पे 1 साल तक रहमत के फरिश्ते आते रहे और वहाँ रहमत नज़ूल होती रही। जिस जमीन पे पहन लीजिए ना आंटी, अच्छा लगेगा। जिस जमीन पर हुजूर की पैदाइश मुबारक हुई, उस जमीन पर 1 साल तक उस जमीन पे रहमत नाज़िल होती रही। फरिश्ते आते और सलामी देकर जाते रहे। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस बस्ती में, जिस मोहल्ला में हुजूर का जिक्र किया जाता है, जिस जगह पे हुजूर का तज़किरा होता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि उस जगह, उस बस्ती, उस मोहल्ला पर 1 साल तक कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी उस जगह पे नहीं होती। हर आफत से वो मोहल्ला महफूज रहता है। और हम सब खास तौर पर यहाँ पे आए हैं कि सरकार आला हजरत का है। ऐसे तो इस तमाम हिंदुस्तान में ये मुबारकबाद और ये आज का बाराफात का ये रबीउल अव्वल शरीफ का दिन मनाया जाता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा ही इसका तज़किरा, ये जिक्र होता है। हिंदुस्तान के कोने कोने में देखिए ये किस्सा है, ये किसकी बरकत है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में आला हजरत तशरीफ फरमा है। हिंदुस्तान की जमीन पर आला हजरत तशरीफ फरमा है। यहाँ पे तकबीर, नारे रिसालत। क्या होता है हमारे नबी की, अब आप सुनिए, हमारे नबी के वालिद का क्या नाम था? हमारे नबी के वालिद का क्या नाम था? हजरत वालिद का पूछ ला अब्दुल, हाँ, हमारे हुजूर के वालिद का नाम था अब हजरत अब्दुल्ला। और हमारे हुजूर की अम्मी का क्या नाम था? आमिना। हजरत बीबी आमिना जी, हुजूर की अम्मी जान। तो जब हजरत अब्दुल्ला जवान हुए, उनके वालिद को बहुत फिक्र हुई कि हम अपने बेटे की शादी करें, हम अपने बेटे की शादी करें, लेकिन कहाँ से वैसी लड़की लाए? क्योंकि हुजूर हजरत अब्दुल्ला बहुत ही खूबसूरत नेक सीरत इंसान थे। वो बहुत ही हसीन और जमील थे। वहाँ की जितनी भी अहले क़ुरैश की औरतें निकाह का पैगाम देती थी कि अब्दुल्ला हम तुमको 100 ऊँटनी देंगे, हमसे निकाह कर लो। लेकिन आप बोलते थे कि ये फैसला हमारे बड़े करते हैं, हम नहीं। आजकल के बच्चों से कहा जाए शादी के लिए तो अम्मी आपका फैसला नहीं, ये फैसला हम जहाँ चाहेंगे शादी वहाँ होगी। आजकल के बच्चों का ये फैसला है कि हम जहाँ चाहेंगे वहाँ होगी। लेकिन पहले हजरत अब्दुल्ला, सोच लीजिए क्या जमाना था कि वो उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप जहाँ चाहेंगे ये फैसला बड़े करेंगे, ये फैसला हम नहीं करेंगे। तो उनके वालिद को बहुत परेशानी थी, रात भर परेशान रहे। जागते जागते उनकी आँख लग गई तो देखा कि बहुत ही खूबसूरत हसीन और जमील बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं। और वो फरमाते हैं कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा हम अपने बेटे की शादी के लिए परेशान हैं। तो बेटे की शादी करने के लिए आप मक्का शरीफ चले जाइए, मदीना शरीफ चले जाइए, मदीना शरीफ में जाइए, वहाँ आपके बेटे के निकाह के लिए एक घर है, उस घर में जाकर दस्तक दीजिएगा, वहाँ आपको मिलेगा। तो आप उनके वालिद बुजुर्ग वहाँ पहुँचे, हजरत बीबी आमना के घर। कहाँ पहुँचे? हजरत बीबी आमना के घर। वहाँ पहुँचे और पहुँच करके वहाँ उन्होंने कहा, दरवाजे पूछा कौन है? तो आपने कहा मैं काबे
हैं और जो काबे के मुतवल्ली हैं उनकी शान क्या होगी। उन्होंने कहा कि हम काबे के मुतवल्ली आए हैं। वो घबरा गए, हजरत आमना बीबी के वालिद बुजुर्गवार घबरा गए और जल्दी से जाके दरवाजा खोल दिया कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो उन्होंने फरमाया हम और किस तरह झोली को अपने फैला दिया। यहाँ लड़के वाले हम तो आए हैं तो कुर्सी पर बैठेंगे, हम क्यों आगे जाएं, क्योंकि हम तो लड़के वाले हैं। आजकल के जमाने में कि हम लोग तो लड़के वाले हैं, हम क्यों झुके, लड़की के घर जाए, लड़की वाले रिश्ता लेके आए। लेकिन इतने बड़े बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला उनके वालिद जो हैं जा करके उनके हजरत बीबी आमना के सामने झोली फैला दिया और आपने कहा कि मैं झोली भर के लाए हूँ, मेरी झोली में तुम अपना खूबसूरत सा नगीना दे दो। उन्होंने कहा मैं एक बहुत ही गरीब इंसान हूँ हुजूर, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो आपने फरमाया मुझे तेरी बेटी आमना का हाथ चाहिए। आपने क्या कहा, ना किसी से पूछा, ना बेटी से पूछा, ना किसी से पूछा, आपने फौरन हाँ कर दी। तो हजरत अब्दुल्ला के वालिद ने कहा कि आपने कुछ नहीं, ये नहीं पूछा कि लड़का क्या करता है, ये नहीं पूछा कि लड़के का काम क्या करता है, लड़का कैसा है। तब उसने हजरत बीबी आमना के वालिद ने फरमाया जिस बुजुर्ग ने आपको ख्वाब में आके इत्तला दी थी कि जाइए अब्दुल्ला की शादी वहाँ निकाह कीजिए, वही बुजुर्ग मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे कि कल तुम्हारे यहाँ काबे के मुतवल्ली आएंगे अपने लड़के अब्दुल्ला का नाम लेकर के और तुम्हारी बेटी आमना की शादी उनसे होगा, क्योंकि ये निकाह तो अर्श पे तय है, ये निकाह अर्श पे तय है, इसलिए वहाँ होना ही है। यानी कि रिश्ता दोनों तरफ से तय हो गया। शादी को रुखसत करा के अपने घर ले आए। 2 महीना शादी को हो गया। कितना महीना हो गया? 2 महीना। 2 महीना हो गया। तो हजरत अब्दुल्ला के वालिद ने कहा ए अब्दुल्ला 2 महीना शादी को हो गया है और अब तो घर में नया मेहमान आने वाला है, एक नया मेहमान आने वाला है, तो अब तुम पे जिम्मेदारी बढ़ेगी, इसलिए परदेश जाओ। कहाँ जाओ? परदेश जाओ। इसलिए जाओ कमाने के लिए जाओ, ताकि अब जो है कि 2 से 3 हो गए हैं तो खर्चा कहाँ से होगा। ये उस वक्त का आलम था और अब तो जरे से में जो है इंसान परेशान हो जाता है। तब वो अपना अब्दुल्ला जो है हजरत बीबी आमना के पास आए और आके बोले कि आमना हम यही चाहते हैं कि हम तुमसे इजाजत लेते हैं, दिल तो नहीं करता है लेकिन एक तीसरा मेहमान हम लोग की जिंदगी में आने वाला है, इसलिए किसी को, इसलिए हजरत आमना तुम हमको इजाजत दो कि हम जो है कि यहाँ पर परदेश जाएं कमाने के लिए। ये सुनते ही हजरत बीबी आमना की आंख में आंसू आ गए कि अभी तो मेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है, अभी तो शादी को 2 महीना हुआ है, हम कैसे इजाजत दे आपको। लेकिन कहा जाना तो पड़ेगा ही, जाना तो पड़ेगा ही, इसलिए हमको इजाजत दो। आप वहाँ से रुखसत हुए, बाबा से आप इजाजत लिया और वहाँ पे चले गए। कहाँ चले गए? कमाने के लिए परदेश, विदेश नहीं, सऊदिया नहीं, अरबिया नहीं, कमाने के लिए घर से बाहर चले गए। घर से बाहर चले गए और वहाँ जाके काम करने लगे। इधर वक्त गुजरता गया, वक्त गुजर गया, हिसाब से 9 महीना 9 दिन पूरा होने को आया। तो हजरत बीबी आमना ने कहा अब्बा जान ये तो बताइए कि आखिर हम कब तक इंतजार करें, खबर लीजिए अब्दुल्ला कब आएंगे। अब्दुल्ला हजरत अब्दुल्ला कौन थे? हुजूर के वालिद थे, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब थे। और वो जो है उन्होंने कहा कि खबर लिया, अब्दुल्ला ने खबर किया तो पता चला कि कल आएंगे, ये पता चला कि कल आएंगे। आके उन्होंने कहा कि बेटी आमना अब्दुल्ला कल घर वापस आएंगे। अब आपकी खुशी का ठिकाना नहीं, इतना खुश सारा काम भोर से उठ के कर रही हैं। पेट में 9 महीने का बच्चा है, लेकिन अब सारा काम घर से लेके घर काम वो खुद करती थी, अपने हाथ से कर रही थी। आज बार सुबह हुई तो अब्दुल्ला के वालिद जो है वो घर में आए और उन्होंने पूछा कि बेटी तुमने खाना खाया? तो नहीं अब्बा जान, जब वो आ जाएंगे तो साथ मिल के खाएंगे। उन्होंने कहा था कि जब हम आएंगे आमना तुम्हारे हाथ की रोटी खाएंगे, हम लोग साथ खाना खाएंगे, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। बाबा फिर पता कीजिए ना। हजरत अब्दुल्ला के वालिद जो हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, वो फिर लौट के गए और जा करके बाहर जो है पता किए और बैठ करके हुजूर के बारगाह में दुआ करने लगे कि अब्दुल्ला जल्दी आ जाए, क्योंकि मेरी बहू को कभी भी किसी वक्त भी विलादत शरीफ का वक्त है, हो सकता है
ऐसे में वो इंतजार कर रहे हैं। इतना पढ़ ही रहे थे कि एक बार वहाँ से एक आदमी दौड़े हुए आए और बोले हजरत मुत्तलिब मुत्तलिब। बोले क्या हुआ? बोले अपने दिल को संभालो, अपने दिल को संभालो और ये खबर लेके आए और अपने दिल को पत्थर कर लो जो हम सुनाएंगे। बोले क्या हुआ बताओ तो बोला कि बस बताना यही है कि अब हजरत अब्दुल्ला कभी वापस नहीं आएंगे। अब हजरत अब्दुल्ला कभी वापस नहीं आएंगे। इस बात को अब तो वो जिगर पकड़ के बैठ गए कि हम अपनी बहू को जाके क्या कहें जो सुबह से भूखी प्यासी हुजूर के इंतजार में मौजूद है। हम उनको जाके क्या बताएं उनसे। फिर भी बादल खास्ता किसी तरह दिल को पत्थर और मजबूर करके 2-4 आदमी के साथ घर पे तशरीफ लाए। हजरत आमना ने दरवाजा खोला और पूछा बाबा जान कहाँ है अब्दुल्ला? आ गए? तब आपने कहा कि बेटी सब्र करो, सब्र का दामन कभी ना छूटे, क्योंकि अब तुम्हारे शौहर घर नहीं आने वाले हैं। जरूर शरीफ तो जरा जोर से पढ़िए, करबला पूछे जरा। इतना सब आदमी जरूर शरीफ पढ़ता हमको पता है, सब जरूर पढ़ता है, सब जरूर पढ़िए। आप जो है कि फिर भी हजरत अब्दुल्ला के वालिद ने उनको सीने से लगा लिया और कहा बेटी सब्र करो, अब जो है तुम्हारा बच्चा पेट में ही यतीम हो गया है। बात का साया सर पे नहीं रहा क्योंकि उनका इंतकाल हो गया है। ये सुन करके हजरत बीबी आमना जमीन पे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। हर किसी तरह होश संभाला गया, होश में आई। बस इसी तरह वक्त गुजरता रहा। आप तशरीफ आपका वक्त गुजरता रहा पैदाइश का। उसके बाद एक दिन आप जो है कि हजरत अब्दुल्ला के वक्त पैदाइश का आया। तो जब कुछ दिन हो जाता है तो हर जगह का दस्तूर है कि मोहल्ले की औरतें कुछ ना कुछ बोलने में आगे रहती हैं। करना तो अच्छा तो नहीं करती लेकिन बुरा बोलने में आगे रहती हैं। जब हजरत बीबी आमना पानी लेने के लिए जाती, पानी भरने के लिए जाती, तो वहाँ पर पानी जब कुएं पर पहुँचती तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता और उनकी सखियाँ इंतजार करती थी कि आमना आएगी तो पानी भरने की हम लोग को डोर खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग इसी तरह पानी मिल जाएगा और हम लोग लेके चले जाएंगे। तो ये आलम था आपकी पाकीज़गी का। उसके बाद पानी भर के जो लौटती तो जितने में इतनी खुशबू उनके जिस्म से निकलती कि सब लोग पूछते कि अरे 4 दिन हुआ है बेवा हुए, ये कौन सा खुशबू लगाती है, ये कौन सा खुशबू आमना लगाती है कि इतनी खुशबू है। वो खुशबू का पता करो, ये खुशबू उनको लाके देता कौन। ये मोहल्ले वाले जो है ये रिपोर्ट लेकर के ये बात शिकायत लेके अब्दुल्ला के अब्बाजान के